मेरा नाम है गुलशेर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASC ऑनलाइन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच इंटरमीडिएट के एडमिशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, 10+2 में जो भी विद्यार्थी इस वर्ष एडमिशन लेने वाले हैं वो कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको मैं आसानी से और सटीक तरीके से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास एक फॉर्म है। वो फॉर्म पे कैसे कैसे करके हम फॉर्म फिलअप करेंगे आपको हम आसानी से बताएंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। 10+2 में एडमिशन के लिए सारे कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गया है। कुछ कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है तो कुछ कॉलेज में ऑफलाइन। तो दोस्तों, मेरे पास एक ऑफलाइन फॉर्म मिला है जो 10+2 मिथिला हाई स्कूल बलौर मनीगाछी दरभंगा का है। तो दोस्तों, इस स्कूल में ऑफलाइन ही इंटरमीडिएट का एडमिशन लिया जाएगा, जिसमें ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों, मेरे पास एक फॉर्म आया है, तो देखते हैं इसको कैसे भरा जाएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहें, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं फॉर्म पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉर्म का एक फॉर्मेट है जो 10+2 मिथिला हाई स्कूल बलौर से आया हुआ है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे वो आपको हम आसानी से और अच्छे तरीके से बता रहे हैं दोस्तों। और आप अच्छे से इसको समझ के दोस्तों अच्छे से भर भी सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको भरने में। तो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ बातों की इसमें जानकारी रखनी होगी। इस फॉर्म को आप भरेंगे, लेकिन जो भी लेटर भरेंगे दोस्तों वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, कोई भी लेटर स्मॉल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कॉमर्स के फैकल्टी के लिए फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में जो है स्टूडेंट नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे स्टूडेंट नाम यानी आपके मार्कशीट पे जो भी नाम है वो यहाँ आप लिख सकते हैं। सेकंड नंबर में दोस्तों आपके मदर का नाम पूछा जा रहा है। तो आपके मार्कशीट पे भी आपके मदर का नाम लिखा है, तो आप सेकंड नंबर में मदर का नाम फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर में आपके पिता का नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आपके पिता का जो भी नाम है आप यहाँ लिख सकते हैं। पिता का नाम लिखने के बाद आप चौथे नंबर में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे दोस्तों। यानी आपके मार्कशीट पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है और आपके एडमिट कार्ड पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है। तो दोस्तों, आप दोनों में से किसी से भी देखकर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद इसको अंग्रेजी में वर्ड में लिखेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ आसानी से अपना डेट ऑफ बर्थ वर्ड में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप आगे आप एड्रेस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं दोस्तों। एड्रेस में आने के बाद आपसे सबसे पहले आपका विलेज पूछा जाएगा, आप किस गांव के निवासी हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ अपना गांव का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, तो आप यहाँ अपना पोस्ट ऑफिस लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका पीएस क्या है, तो आप अपना यहाँ पीएस यानी थाना लिख देंगे। इसके आगे दोस्तों आपसे आपका ज़िला पूछा जाएगा, तो आप अपने ज़िला का चूज करके लिख सकते हैं। इसके आगे आपका स्टेट पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना स्टेट लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको बार बार ध्यान देना होगा। आप फॉर्म जैसे ही फिलअप करना शुरू करेंगे सारा ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर में। यहाँ स्टेट चुनने के बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ एक फ़ोटो चूज़ करेंगे, यानी फ़ोटो यहाँ पे एक चिपकाएंगे। क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, तो एक फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपकाना होगा। फ़ोटो चिपकाने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आप का एरिया पिन कोड क्या है। तो आपके एरिया पिन कोड जो भी है दोस्तों आप यहाँ पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आपके मोबाइल में जो परमानेंट आपके घर में जो परमानेंट नंबर है या फिर आपके पास जो परमानेंट नंबर है वो आप यहाँ लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपसे आपका कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप किस कास्ट से हैं। आप अगर जनरल से हैं तो जनरल लिखेंगे, ईबीसी से हैं तो ईबीसी लिखेंगे, बीसी से है तो बीसी लिखेंगे, एससी से है तो एससी लिखेंगे, और अगर आप एसटी से हैं तो एसटी लिखेंगे। दोस्तों, अपना कास्ट चुनने के बाद आप यहाँ आप ब्लड ग्रुप अपना लिख सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं।
इसके आगे आपसे 7वें नंबर पे पूछा जाएगा दोस्तों आपका जेंडर क्या है। आप अगर मेल है तो मेल चूज करें, अगर फीमेल है तो फीमेल चूज करें। अपना जेंडर चुनने के बाद दोस्तों आपसे यहाँ आपका हाइट वेट पूछा जाएगा। ये दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, आप लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। इसके आगे 8वें नंबर में है दोस्तों डिफरेंटली एबल्ड। अगर आप विकलांग हैं तो यस लिखेंगे, अन्यथा नो लिखेंगे। 9वें नंबर पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे है रिलीजन। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। हिंदू से आते हैं तो दोस्तों यहाँ हिंदू लिखेंगे। मुस्लिम से आते हैं तो यहाँ इस्लाम लिखेंगे। सिख से आते हैं तो सिख लिखेंगे। क्रिश्चियन से आते हैं तो क्रिश्चियन लिखेंगे, और जैन से आते हैं तो दोस्तों यहाँ आप जैन लिखेंगे। इसके आगे दोस्तों आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आप अपना यहाँ ईमेल आईडी लिख देंगे। इसके आगे आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे आधार नंबर भी लिख देंगे। आधार नंबर लिखने के बाद आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ मैरिड लिखेंगे, अन्यथा अनमैरिड लिखेंगे। इतना फॉर्म फिलअप करने के बाद दोस्तों आपसे 12वें नंबर पे आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। यानी आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर यहाँ लिख देंगे। इसके आगे आप अपना IFSC कोड लिखेंगे। IFSC कोड लिखने के बाद दोस्तों आपके बैंक का क्या नाम है, आपके बैंक का जो भी नाम है वो यहाँ बैंक का नाम लिख देंगे, और बगल में बैंक कहाँ पे है वो यहाँ उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे मीडियम ऑफ सर्कुलम पूछा जाएगा कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई करना चाहते हैं या इंग्लिश से। दोस्तों आप अगर हिंदी से करना चाहते हैं तो हिंदी चूज कर सकते हैं, अन्यथा इंग्लिश से करना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं। तो 10वें नंबर पे आता है दोस्तों मैट्रिक क्लास या 10th पास बोर्ड। यानी दोस्तों आपने मैट्रिक क्लास जो पास किया है कौन से बोर्ड से किया है। बिहार बोर्ड से किया है तो BICB बोर्ड पटना लिख दें, अन्यथा CBSE बोर्ड से किया है तो CBSE बोर्ड पटना लिख दें। दोस्तों इसके आगे आपसे पूछा जा रहा है कि 10वें बोर्ड में आपका रोल कोड कितना था। तो दोस्तों आपके एडमिट कार्ड पे आपका रोल कोड लिखा है, तो आप एडमिट कार्ड पर से देख के यहाँ अपना रोल कोड लिख दें, और इसके आगे अपना रोल नंबर भी यहाँ लिख दें जो आपके एडमिट कार्ड पे ही लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है। अगर आप 2024 में पास किए हैं तो आप 2024 लिख सकते हैं। 2023 में पास किए हैं तो 2023 भी लिख सकते हैं। वो अपने हिसाब से आप दोस्तों चूज कर लें। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ऑब्टेन्ड मार्क, यानी आपका टोटल कितना मार्क मैट्रिक में आया, तो आप अपना यहाँ मार्क लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है कि आपका कितना परसेंटेज मार्क आया था, तो दोस्तों यहाँ आप अपना परसेंटेज भी लिख सकते हैं। इसके आगे है दोस्तों SLC नंबर, यानी दोस्तों आपने जिस भी स्कूल में से 10th क्लास पास किया है वहाँ से आपको एक CLC मिलेगा, जो इसको हम परित्याग पत्र भी बोलते हैं। दोस्तों पे उस परित्याग पत्र पे एक नंबर लिखा रहता है जो थोड़ा बोल्ड अक्षर में होता है, उसी नंबर को यहाँ आपको लिखना है। इसके आगे है दोस्तों SLC इशू डेट, यानी किस डेट को आपको SLC स्कूल से इशू करके मिला। जिस डेट को मिला है दोस्तों उस डेट को हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद नेम ऑफ द प्रीवियस स्कूल विथ UDISE कोड फ्रॉम वेयर यू पास्ड मैट्रिक एग्जाम, यानी दोस्तों आप पिछले यानी मैट्रिक में किस स्कूल में पढ़ाई किए थे और उस स्कूल का UDISE कोड क्या है वो आप यहाँ लिखेंगे। डिटेल्स विथ देयर न्यूमेरिकल कोड्स, यानी दोस्तों सबसे पहले आपसे कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा जो 200 मार्क का है। यानी कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 में 2 सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश। यानी दोस्तों इस 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना कंपलसरी है। तो दोस्तों आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं 100 का। इसके बाद दोस्तों कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 में भी 100 मार्क का सब्जेक्ट चुनना है, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली। यानी दोस्तों इस 4 में से आप एक सब्जेक्ट छोड़ के ही चूज कर सकते हैं जो आप ग्रुप A में चूज किए थे, वो छोड़ के आप ग्रुप 2 में कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये चूज करने के बाद आपको आगे स्क्रॉल डाउन करके
कुछ नीचे आना होगा। उसके बाद आपसे 11th सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क, सेलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स। यानी दोस्तों आपके सामने में जो 4 सब्जेक्ट दिख रहा है 200 मार्क का, इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है। आप चाहे तो बिजनेस स्टडी चूज कर सकते हैं, ये इंटरप्रेन्योरशिप भी चूज कर सकते हैं और अकाउंट भी चूज कर सकते हैं। यानी दोस्तों इस चारों में से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना होगा। यानी इसमें से 1 तो चूज करना है, इसके बाद इससे भी 1 तो चूज करना है और इसमें से 300 चूज करना है। यानी दोस्तों आपको टोटल 500 मार्क का सब्जेक्ट चूज करना है। चूज करने के बाद आपको 16वें नंबर पे दिखाई देगा, द स्टूडेंट हु डिजायर टू कीप एनी एडिशनल सब्जेक्ट must select any one subject from the following which has not been selected under compulsory subject group 1 and 2 as well elective subject। यानी दोस्तों इसके कहने का मतलब है आप एक एडिशनल सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप वन ये और ग्रुप 2 ये दोनों में से कोई भी आपको यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट चूज नहीं करना होगा। इसके आगे लिखा हुआ है दोस्तों, द स्टूडेंट who does not want to keep any additional subject। यानी दोस्तों आपको ये जरूरी नहीं है कि आप ये सब्जेक्ट चूज कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपलसरी है, एडिशनल सब्जेक्ट है। अगर आप चाहे तो चूज कर भी सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप चूज करना चाहे तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, नहीं तो ये इतना जरूरी भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद 17वें नंबर पे दिख रहा है, 16वें नंबर पे भी दिख रहा है दोस्तों, 75 अटेंडेंस इज mandatory to be a student to get registration and for the filing annual exam। यानी दोस्तों इसके कहने का मतलब है अगर आप 75% अटेंडेंस यानी हाजिरी बनाते हैं तभी आप रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसके आगे दोस्तों 17वें नंबर पे एक हेडिंग दिख रहा है, प्रोक्लेमेशन बाय गार्जियन। यानी आई, इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, रिक्त स्थान, और इसके आगे लिखा है हरवी प्रोक्लेम दैट माय सन डॉटर विल ओबे literally all the guidelines of institute। I will send my daughter to school every is after being absent to till continue 15 दिन from his class। She will be disenrolled as per department norms। यानी दोस्तों इस क्लियरेंस का कहने का मतलब ये है कि जो भी विद्यार्थी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके गार्जियन ये शपथ लेते हैं, गारंटी लेते हैं कि मेरा विद्यार्थी जो है वो कंटिन्यू स्कूल जाएंगे। अगर वो एब्सेंट होते हैं और लगातार 15 दिन एब्सेंट होते हैं तो उनको इस स्कूल से डिसएनरोल्ड कर दिया जाएगा, जिसके लिए इसके फादर जिम्मेदार होंगे, गार्जियन जिम्मेदार होंगे। इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट होता है कि आप अपने विद्यार्थी को कंटिन्यू स्कूल या कॉलेज भेजें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके फादर या गार्जियन से सिग्नेचर लिया जाएगा, स्टूडेंट से सिग्नेचर लिया जाएगा और सिग्नेचर लेने के बाद इस फॉर्म को 10+2 हाई स्कूल में फॉर्म को फिलअप करके जमा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।